Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Experiencing Abundant Life. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Yes. So today we are talking about the experiencing abundant life. बहुतायत का जीवन को हमारा जीवन में अनुभव करने के बारे में आज हम मनन करेंगे. Because the whole world is remembering the resurrection's power of Jesus. Tomorrow in every fellowship we will be talking and speaking about it. The resurrection life का पावर को अपना जीवन में अनुभव करना है, वो है प्रभु जाता है. ये है हमारा जीवन का एक बड़ा कार्य, वही है उसको पुनरुत्थान को सामर्थ्य को हमारा लाइफ में दिखने का और दिखाने का कार्य करने का प्रभु हम सबको बुलाता है. परमेश्वर का पास पहुंचने का उनका लहू का दोबारा है, उनको जीवन का जी उठने का जीवन का दोबारा, उनको नाम का पावर, उसको अधिकार है. सब कुछ लोग आपको लाइफ में बहुतायत से अनुभव करने जा रहे हैं. परमेश्वर यीशु मसीह आपको किस मकसद के लिए बुलाया है, अभी तक कुछ आपको जीवन में कुछ वायदा दिया है, वो promises and those purposes be fulfilled in this year. आने वाला इस साल में वो परमेश्वर को उसको अनुग्रह आपको जीवन में प्रकट होगा है. इसलिए है परमेश्वर जी उठने के विरोध का काम है, उसको हम बंद करेंगे ताकि परमेश्वर का उस सुपरनेचुरल पावर हमारा सबको जीवन में वास्तविकता में रियलिटी में प्रकट हो जाए. क्योंकि परमेश्वर का परिस्थिति, परमेश्वर का रेपुटेशन हमारा अंदर छिपा है. उस रेसरेक्शन पावर वो आपको लाइफ में आपके अंदर अभी तक क्या क्या छिपा पड़ा है वो सबको आपको लेकर आएगा. कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ में और मिनिस्ट्री में है the healing mantle, the grace of the Lord in a very special way will be resting upon you. कौन उसको विश्वास करते हैं उसी को जीवन एक फर्क दिखना शुरू हो जाएगा. Because the grace is going to be fall fresh upon each one of you. परमेश्वर का जी उठने के सामर्थ जैसे हमारा बोलने से नहीं, आपको जीवन का दोबारा है वो प्रकट होने वाला है. ताकि उस सामर्थ आपको जीवन पर प्रकट होगा, सभी जगह से लोग आपके पास आएगा. परमेश्वर आपके लिए एडवांस में क्या क्या योजना तैयार किया है वो परमेश्वर आपको पूरा करने को और प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आने के लिए मदद करेगा. इसलिए है मैं आपसे विनती करता हूं, आप विश्वास के साथ आया बैठा है. परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से हम भरोसा करेंगे. हमारा चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, हमारा आर्थिक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के ऊपर और खास कर पारिवारिक जीवन में, स्पेशली ऑफ योर चिल्ड्रन in their life, in their generations, that may be the blessings of the Lord may be manifesting. ये हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ने का. आप बैठ रहे हैं, डोंट लूज योर होप. लॉर्ड इज वर्किंग ऑन योर लाइफ. आपने छोड़ा नहीं. आज आप हम ईस्टर के बारे में हम बात करने के टाइम, जी उठने के बारे में बात करने के टाइम, कुछ लोग अभी परमेश्वर को आवाज को पहचानना शुरू करेंगे. बिकॉज द अबंडेंट लाइफ इज इनसाइड ऑफ अस, दैट विल लीड अस टू द कंफर्टेबल and satisfaction and contentment life. उस बहुतायत का जीवन हमारा अंदर है, वो हमारा आरामदायक जीवन, एक संतुष्टि का और संतोष को जीवन को आपको जीवन पर लेकर आएगा. परमेश्वर खुद परमेश्वर होने के कारण से खुद को उन्होंने पुनर्जीवित किया. बाकी बहुत लोग आया किया, बट सिर्फ यीशु मसीह अपना आप को पुनर्जीवित किया. क्योंकि वो खुदा है, वो आपको हमारा लाइफ को एक जीवन में एक चेंजेस को लेकर आएगा. परमेश्वर ने वायदा कर किया. यूहन्ना 10:10 में
अबंडेंट एंड ओवरफ्लोइंग लाइफ के बारे में प्रभु ने पहले से उन्होंने बता कर गया। लेट्स रीड दिस वर्स, जॉन 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, इसलिए आया कि मैं जीवन पाए और बहुतायत से पाए। Amen. You know, the thief and the robbers, हिंदी में वो करते हैं, चोर किसके लिए आता है? चोर बहुत चालाकी से आपको ट्रिक करेगा, आपको मालूम भी नहीं कब आया है, कब हमारा दरवाजों को खोला गया, कब चोरी कर कर लेकर गया है, वो आपको मालूम नहीं। And you allowed it in your life. Your hope and your faith, honoring him, trusting him is taken away. चोर आकर आपको विश्वास को, आपको आशा को, परमेश्वर के ऊपर आदर करने का, भरोसा करने का वो एक ग्रेस को उन्होंने चोरी कर कर किया। बहुत लोग को मालूम नहीं। रॉबर, डाकू कौन है? वो अलग है, वो भी तो करते गए, बट उसको डरा कर करते गए। He will intimidate you, he will make you fearful, थ्रेटन करेगा, जैसे कुछ गन को दिखाकर आपका जीवन से चोरी करेगा। आज प्रभु आपसे हमसे पूछ रहे गए, किस प्रकार का डर उसको दोबारा आपको लाइफ में, आपको भविष्य को लेकर, बच्चे को लेकर कितना बातों में आप चिंता करते गए, वो भी हमने उसको अलाउ किया गया, क्योंकि ये भी है उसको एक वेपन है। He will not come like a good man. शैतान को पहचानना भी आपको मुश्किल है। चोर को, डाकू को समझ नहीं सकते, आपको मीठा मीठा बात करेगा, आपको फिर थोड़ी टाइम के बाद पता लग जाएगा हमारा लाइफ में कुछ हो गया। एक प्रॉफिटिक रूप से आप सोच कर देख लीजिएगा, पहले था बहुत चीज आपको जीवन से चोरी हो गया, प्रभु उसको याद दिला रहे हैं, आप सावधान रहना है, अच्छा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम भरोसा करें, क्योंकि वो बहुतायत को जीवन हमको देंगे। नाउ एक छोटा एक सर्वे करेंगे, इसके विषय में लिखा है कैसे हम लोग डाकू को, चोर को हम अपना लाइफ में अलाउ करते हैं। हिंदी में बोलिएगा। हम कैसे चोर और डाकू को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। पहला है, आपको डर है कि आपके जो कमजोरियां हैं वो कहीं दिख ना जाए, एक्सपोज ना हो जाए। दूसरा है कि परमेश्वर के वचन में आपका नॉलेज बहुत कमजोर है। तीसरा है, आपके अंदर जो गुप्त डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, वो उसके मेरे अंदर है, आपके अंदर है। चौथा है कि आप अपने शत्रुओं के ट्रिक्स को, उसके जो कार्य है जो आपके विरुद्ध में काम कर रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको नहीं पता है कि क्या करने वाला है आपका शत्रु। इसमें वही लिखा गया, मेरा कमजोरी शैतान को, मेरा चोर को दिखने लगे इसलिए फायदा उठाया। दूसरा है, परमेश्वर का ज्ञान का नॉलेज नहीं है इसलिए उन्होंने फायदा उठाया गया। तो तीसरा ये है, मेरे अंदर मैंने कुछ सीक्रेट डिजायर्स है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, और कुछ डिजायर्स को मैंने छिपा कर रखा, उसको पता लग गया इसलिए हमको ट्रिक कर रहे हैं। दूसरा है, उसको तरीका है कैसे चोर हमारे जीवन पर निकाल कर जाते हैं, वो ट्रिक्स को हम नहीं जानते हैं। ये 4 सवाल है। 50% ऑफ द पीपल उन्होंने कहा, मैं शैतान को, चालाकी को मैं नहीं समझता हूँ। सेकंड लोग का, आप लोग का कहना है परमेश्वर का ज्ञान का कमी है, वो फायदा उठा रहे हैं, वो भी सही है। तीसरा पॉइंट ये है, मेरा कमजोरी को, मेरा गलती को वो फायदा करते हैं। शैतान आपका अंदर क्या होने वाला का प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट हमारा कमजोरी को हम प्रकट करते हैं, वो फायदा उठाने के लिए कोशिश करते हैं। दैट इज ट्रू। एक ज्योति में आप लोग जवाब, फोर्थ आंसर यही है, परसेंटेज में 5% लोग कहा है मेरा अंदर कुछ बात को छिपा कर रखा, शैतान को मालूम है, उसको साथ कोई संबंध वाला है, इसलिए फायदा उठाते हैं। आप लोग ने सही कहा, सही क्या।
बट अच्छा चरवाहा है, he comes, Jesus comes with his love, care and sacrificial service. दूसरा लोग फायदा उठाने के लिए आएगा, आपसे कुछ चोरी करने के लिए आएगा, सिर्फ यीशु मसीह है आपको देगा। इसलिए है हम लोग जी उठने का सामर्थ्य को हम विश्वास करते हैं, हमारा दिमाग में, हमारा दिल में है, परमेश्वर का उस बहुतायत को, जीवन को आप रिफ्लेक्ट करना है, प्रकटीकरण करना है, प्रभु आपसे मांगते हैं। दैट इज आवर मैंडेट। वी आर सपोज्ड टू रिफ्लेक्ट द रेसरेक्शन पावर इन आवर लाइव्स। साथ साथ इस आप एक यूहन्ना 10 के 1 से 10-12 तक आप आराम से आप पढ़िएगा, बहुत कुछ उसमें लिखा है। दूसरा कहा है, परमेश्वर वो कह रहे हैं, अपना बेटे हमेशा मेरा बात को सुनते हैं। हम सुनने वाला नहीं, उसके साथ फॉलो करने वाला नहीं है, हम परमेश्वर के झुंड में नहीं है। क्यों? उसको चलाता है, उसको अंदर लेकर आता है, उसको आवाज को सुनकर अपना बेड उसको पीछे चलते है, दूसरा लोगों को आवाज को नहीं सुनते है। God is telling you, you need to discern now which voice you are hearing and following the right voice. परमेश्वर तो हमारा दिल को बात को समझता है, हम भी उन्हीं को आवाज को समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ा भीड़ है, आप समझ लो, बहुत बच्चे के बीच में एक बच्चे रोएगा, वो मम्मी को पता लग जाएगा। The mother will recognize it. Lord says, so many people in the world, but I know you. I know your voice. इसलिए गए मैं नाम बोलकर उसको बुलाता हूं। I call by name. Jesus knows you personally. बेड़ियों से आपको बचाकर प्रभु ही रखते हैं, रखा कर आया, अभी भी उसको करेगा। आज आपका और मेरा सवाल यही है, क्या उसको आवाज को हम सुनते हैं? और गलत एक चरवाहा को पीछे हम जा रहे हैं। We need to have a personal relationship and connections. Otherwise, हमारे जीवन में धोखा हो सकता है। That's why we need to really fight ऐसा अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। इस दुनिया में भी हम अच्छा एक आत्मिक लीडर को पहचान कर उसको पीछे उसको सुनना बहुत जरूरी है। उसको आवाज को कान में तो नहीं सुनेंगे, आपको दिल में, इनर मैन में आपको समझ आएगा, आपको दिल में समझ आएगा। You know it, others cannot understand it. Real children will know the heart's feelings of the parents, or same way parents knows them. You know it. प्रभु कुछ लोगों को कह रहे हैं, मैं बात करता हूं आपको मालूम है, बट आप सुनने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए है आप दूर जाते गए, मेरा आवाज को नहीं सुनते गए, इसलिए बहुत परेशानी में अभी आपको फंस गया। God is telling you, allow the resurrection power to transform your life. खुदा कह रहे हैं, मैं आपको पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड हूं, नॉट इन वेरी जनरल। I will call you by name because you are very special. इसलिए तो उन्होंने कहा, मैं हूं मार्ग, सच्चाई और जीवन को। यीशु मसीह है एक दरवाजा है, उसको अंदर हम एंट्री कर सकते हैं। आपने देखा होगा पिक्चर में, ये एक बाउंड्रीज बनाकर वो गेट में चरवाहा गए, आपको सुपरवाइज करते हैं, आपको बैठते हैं। देखो आप सामने देखते हैं, वो डोर में उसको दिखाता है, मैं बैठा हूं, मेरा अंदर आप सुरक्षित है। Lord is working on your life. Don't lose your hope. You are already protected by the power of the grace of God. प्रभु कुछ लोगों को कह रहे हैं, आज से, अभी से उनको आवाज को, उनको शब्द को पहचानना आप शुरू करेंगे। ये भी प्रभु कह रहे हैं कुछ लोगों को,
आप स्पेशल एक्सपीरियंस, डोंट वेट फॉर अ मिस्टिकल और स्पेशल एक्सपीरियंस। परमेश्वर को, वचन को आप ध्यान करिएगा, पढ़िएगा, आपको समझ आएगा। मैं आजकल पर्सनली 1 year आई विल कंप्लीट द बाइबल, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। आई टेक टाइम, मैं सब शांत रहता हूँ, उसी टाइम लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आई रिसीव द रेवलेशंस फ्रॉम द गॉड, आई विल राइट इट। मैं हर एक बात को मैं अपना एक डायरी रखता हूँ, उसमें लिखता हूँ, मेरे जर्नल में मैं लिखता हूँ। बिकॉज समटाइम्स वी फॉरगेट, इतना आवाज के बीच में प्रभु आपसे क्या बातचीत, क्या स्पेशल मैसेजेस, स्पेशल वर्ड्स, यू नीड टू राइट इट अप। दैट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। सो द जीसस इज द डोर ऑफ द शीप। दूसरा लोग है पीछे से छुपकर आने वाला है, चोर और डाकू है। आप मेरा द्वारा प्रवेश करेगा, आप सेफ रहेगा। काफी बेडो है, उनको रास्ता में फॉलो नहीं कर रहे हैं। देयर इज ओनली वन वे। हम लोग उन लोग बहुतायत को, जीवन को आकर हम ले सकते हैं। You know, when we really follow him, he will lead us into the green patches. अच्छा घास का जगह पर लेकर जाएगा, आपको पानी पिलाएगा, आपको अच्छा खिलाएगा। कितना सौभाग्य की बात है, खुश हो जाइएगा आप, हम लोग उन्हीं का बेडो है। यू नो, परमेश्वर का बेड है, हमेशा कंटेंट एंड हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। You are being a children of God. God has already given you inside the content and the happy life. When you look at your life, your face, वो आपको जीवन आपको बताएगा, you are a content and happy. That is the life already given. आप बहुत बात को चिंता करने के लिए जरूरत नहीं, भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। God knows it. God knows it. God wants us to give a supernatural life. That means above normal, extra life. Not ठीक ठीक नहीं, it's a बहुतायत को जीवन को प्रभु ने आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। काफी लोग अनुभव में नहीं कर पा रहे हैं, मैं सुपरनेचुरल लाइफ को कैसे मैं अपना लाइफ में मैं ले लूं। You know, we receive, we believe it, and we declare it, we trust patiently till the manifestation. All by faith, all by faith. कुछ लोगों को प्रभु कहते हैं आप फिजिकल सेंसेस एक्सपीरियंस को करते करते काफी टाइम वेस्ट किया। विश्वास से जीना, कदम उठाना, वो आपने अभी तक नहीं सीखा। बिकॉज परमेश्वर की तरफ से सब कुछ दिया गया। God has already provided for our comfortable life, our satisfied and the contentment life. It is already given. You know, the satisfactions and contentment, यीशु मसीह का बेड उसको समझते हैं। You know, सर्वगा कहाँ लेकर जाता है, उसको पीछे जाता है, ये बहुत खुश हो जाता है। मैं अभी you know, nowadays I was reading that पुराना नियम में इस्राएली लोग ने मरुभूमि में यात्रा किया, उसी के साथ साथ दूसरा लोग भी बीच में मिल गया है। उन लोग ने विरोध करना है, डिससैटिस्फैक्शन को बोलना शुरू किया, शिकायत करना शुरू किया। बाद में इस्राएली लोगों को भी साथ में खड़े होकर उसको अपना लीडर को विरोध में बात करना शुरू किया। क्यों? They were not content and happy. क्यों? वो नहीं मिला, मेरा का अदरक नहीं मिला, लहसुन नहीं मिला, ये नहीं मिला, हमारा उधर देश में तो वो मिलता है कि ये क्या है। Be careful. If any dissatisfied, discontent inside you allow it, that will destroy your life. आप दूसरा लोगों को साथ में लेकर, दूसरा लोगों को बात को सुनकर, आप परमेश्वर का आवाज को सुनने बंद नहीं करने का है। Lord wants us to give the extra life, more than the world offers. दुनिया से बढ़कर आपको देगा, आप विश्वास करिएगा, अनुभव करेगा। अनुभव करने के बाद विश्वास करने वाला चीज दुनिया करते है, हम लोग पहले विश्वास करते हैं, उसके बाद हम उसको वो करते हैं। He wants to have it
फॉर हिज सर्विस एंड हिज किंगडम वर्क, क्योंकि कुछ लोगों को प्रभु ने चुनकर रखा है उन्हीं को सेवा के लिए, उनको राज्य को काम के लिए। नाउ एक हम छोटा और एक सर्वे करेंगे, क्यों हम परमेश्वर को आवाज को पहचानना समझना में दिक्कत क्या? पढ़िएगा। एक अच्छे चरवाहे को पहचानने में क्या कठिनाइयां आती है? पहला है कि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने से ज्यादा फोकस कर रहे हैं धार्मिक कार्य को करने के लिए, ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आप धार्मिक कार्य करने के लिए। दूसरा है आप अपने हृदय को, अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए, खुश करने के लिए, खुद का डिजायर्स, जो आपकी खुद की इच्छाएं हैं, उसको पूरी करना चाहते हैं। तीसरा है कि आपने एक अवैध एंट्री बना रखी है कि नहीं चाहते कि कोई आप उनकी आवाज को सुने, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक बैरियर बना के रखा है दिल में। चौथा है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं उसकी आवाज को, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। कुछ लोग नंबर 1 पॉइंट में लिखा गया, मैं धार्मिकता का काम में बहुत बिजी हूँ, बहुत एक्टिविटी, सिंगिंग में हूँ, इस प्रोग्राम में, उस पर मैं बहुत बिजी रहता हूँ। परमेश्वर के साथ मेरा पर्सनल व्यक्तिगत रूप में इतना रिश्ता तो नहीं है, बट धर्म का काम में, मसीह का काम में मैं बहुत बिजी रहता हूँ। दूसरा है, मैं अपना इच्छा को, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर कुछ आशा है, मैं उसको तृप्त करने को, उसको पूरा करने का मेरा ध्यान समझ उसी में है, उसको कारण से परमेश्वर का आवाज को समझ नहीं पाता है। तीसरा है, मेरा लाइफ को मैंने एक्सपोज कर रखा है, ये ना। दूसरा, बैक डोर एंट्री को मैंने खोल कर रखा, चोर आते हैं, गलत लोग आ जाते हैं, इसलिए सही आवाज को नहीं पहचान पाता हूँ। तो कुछ लास्ट में ये लिखा है, नॉट एबल टू डिसर्न द वॉइस ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर को आवाज को पहचान नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। तो 50% लोग ने जवाब दिया। मेजॉरिटी 48% लोगों को कहना है, मैं परमेश्वर को आवाज को नहीं सुन पाता हूं। से नाउ फॉर यू, मैं आपको सलाह देता हूं, अपना आप को, माइंड को ट्यूनिंग करना आप अभी तक सीखा नहीं। You are living in the natural way, not in a spiritual way. God communicates through His word. परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमसे बात करते हैं। आपको हृदय में उस बात को समझ आएगा, हाँ इस बात को प्रभु मेरे को कह रहे हैं वेरी क्लियरली। आप प्रार्थना के साथ बैठिएगा, लॉर्ड दिस इज अ स्पेशल टाइम, आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। मैंने आपको शुरू में 1 साल को पढ़ने का एक खिंचवा दिया, पुराना नियम, नया नियम, नीति वचन और एक वचन संहिता भी कुछ पढ़ने का। वेरी गुड, आई एम यूजिंग दैट टूल, वेरी हेल्पफुल। डोंट एक्सपेक्ट द फिजिकल नेचुरल फीलिंग एक्सपीरियंस, बट गॉड गाइड्स अस थ्रू द स्पिरिट। फिजिकल नहीं है, यीशु मसीह जी उठने के बाद आत्मा में हमारे अंदर जी रहे हैं, वो यू हैव टू नाउ स्लॉट एक्सपीरियंसिंग। दूसरा है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 43% लोग कह रहे हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, मिनिस्ट्री में बिजी हूँ, एक्टिविटीज में बिजी हूँ, बहुत कार्य में, सुबह शाम मैं मीटिंग में बहुत कुछ करता हूँ, मेरा व्यक्ति का अनुभव कम है। दैट इज वेरी डेंजरस दिस ऑल्सो। मेजॉरिटी आप दोनों क्या है, ये भी सही नहीं है। वी आर नॉट हियर टू प्रूव आवरसेल्व्स, whatever we do out of the relationship with God, हमारा सर्विसेस है, हमारा सेवा है, प्रभु का एक जी उठकर उसको जीवन हमारा अंदर है, उसके लिए हम कर रहे हैं। बट आपको रिलेशनशिप को खत्म कर सेवा नहीं करना, शायद खुदा के साथ भी हो और हमारा पारिवारिक जीवन भी हो, बहुत सावधान रहने का है।
कुछ लोग तीसरा पॉइंट लोग ने कहा है, मे बी 10% लोग को कहना है मैं अपना इच्छा, अपना लालच, अपना सोच है वो मेरे को कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेंट थिंकिंग मेरा अपना सोच है, इसलिए उनको आवाज को नहीं सुन पा रहा हूँ। We need to really change those things. Very important. Thank you for your honest feedback. Now, the resurrection's power, एक जी उठने का सामर्थ बाहर से इधर उधर से नहीं, वो आपका अंदर है, वो विश्वास से आप उसको ग्रहण करना पड़ेगा, because we are one with the Holy Spirit. हमारे रिलेशनशिप को द्वारा है उस जी उठने का सामर्थ, the resurrection's power already inside of us. इसलिए है हम लोग यीशु मसीह के लहू का एक सामर्थ होता है, the blood of Jesus, परमेश्वर का नाम का महिमा, परमेश्वर का वचन का एक जीवित वचन का एक सच्चाई, परमेश्वर का हजूरी, बहुतायत का जीवन, सब इस रहस्य आपका अंदर छिपा पड़ा है। आपने उसको सीखना है, कैसे एक्टिवेट करना है, क्योंकि प्रभु हम सबको इसलिए बुलाया है, हम उसको प्रकट करेंगे इस दुनिया को, पावर ऑफ हिज नेम and the glory of the Lord Jesus Christ to be revealed to the world through your life. ये हमारा मैंडेट है, हमारा कमीशन है। उस जी उठकर इसलिए आया है ताकि उनको छोड़कर गया उस काम को हम करेंगे। सो इसलिए के धार्मिकता का सोच में, रिलीजियस रिचुअल एक्टिविटी से बाहर आकर आप एक्सपीरियंसिंग द सुपरनैचुरल रिजरेक्शन आपको जीवन में होना है, बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को प्रभु कह रहे हैं, मैंने कुछ आपको वायदा दिया है, many words concerning you, the promises concerning you, the promises of the word of God. आपने वचन को पढ़ते हैं, the promises of his word will be fulfilled in your life. इसलिए है पर्सनल क्वाइट टाइम, वचन को पढ़ना है, छोड़ना नहीं। promises आपके लिए है, आपको जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में वो आपको पूरा होने वाला है। बी फुलफिल्ड। इतना साल बीत गया है, हमने बहुत बार तो पढ़ा है, बट रियलिटी में नहीं अनुभव किया है। वो तो आपने सोचा ये तो दूर का सपना है। गॉड उन लोगों के लिए कर रहे हैं, मैंने आपको वायदा किया है, धीरे धीरे वो आपको उठकर आएगा, आप अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि आपका मेरा जीवन को दोबारा अगर दुनिया उसको देखना चाहते है। रोमियो 8 का 20 और 1 सब पढ़ेंगे, प्रभु क्या बोल रहे हैं। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्था के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आमीन। आमीन। फ्रीडम फ्रॉम द डेथ एंड द डीके। हम नाश नहीं होएंगे, हम ऐसे मरेंगे नहीं। परमेश्वर ने उस मृत्यु का सामर्थ्य को हमारा उसको तोड़ दिया गया, वो जी उठने के द्वारा गए, वो सब बंधन को यीशु मसीह ने तोड़ दिया गया। आप सोच रहे गए ये बंधन मेरे से नहीं छूट पाया है, उन लोगों के लिए प्रभु कह रहे हैं उस पावर आपको जीवन से निकल गया है। यू नीड टू बिलीव द रेसरेक्शन पावर विल वर्क, नॉट द अदर थिंग्स। क्योंकि देखो हम लोग खास लोग हैं, वी आर हिज ओरिजिनल मास्टरपीस। प्रभु ने अपना हाथों से हमको बनाया है ताकि उसको महिमा को हम करेंगे। जैसे एफेसियन 2:10 में लिखा गया, यू नो वी आर द गॉड्स मास्टरपीस। पढ़िएगा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। आमीन। प्रभु कह रहे हैं कुछ लोगों को मैंने पहले से तैयार किया हुआ काम आपको लाइफ में पूरा होगा। The long before Lord planned for you, that will be fulfilled in your life. Believe it. You need to really move into the next level of your spiritual journey. क्योंकि हम लोग एक ब्रांड न्यू पर्सन है। जी उठने का ताकत
हमारा अंदर आया। यीशु मसीह ने अपना लहू से हमको खरीदा है। हमारा पाप को, हमारा कर्सेस को प्रभु ने उसको खत्म किया है और अच्छा काम के लिए सृष्टि किया है। उस सेवा को, उस काम को, अच्छी अच्छी काम को करने के लिए आपको खड़ा भी किया है। आप अभी अनुभव में पूरा करेंगे, इसलिए हमारा पास कोई टाइम वेस्ट करने का नहीं। गॉड इज टेलिंग यू नीड टू फोकस एंड इन्वेस्ट योर लाइफ। किस काम के लिए, किस मकसद के लिए बुलाया है, उसको ऊपर निवेश करिएगा। बहुत काम में, अच्छा काम में आप डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। God is telling you, some of the people, stay focused and invest your life and energy, time, resources उसी के ऊपर करिएगा। हम परमेश्वर को उस ज्ञान को डिस्प्ले करना, जैसे एफेसियन 3:10 में लिखा है। परमेश्वर का मकसद क्या है लिखा है, पढ़िएगा। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। आमीन। As a church, as a body of Christ, God is telling you will display His wisdom. परमेश्वर का उस ज्ञान का सामर्थ रहस्य को it as a rich variety। देखो, मेरा काम अलग है, आपका काम अलग है, अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग है, बट परमेश्वर का ज्ञान के द्वारा दिया गया है, वो ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में रखा है। वो धीरे धीरे आपको जीवन में प्रकटीकरण होना शुरू हो जाएगा। सो वी नीड टू रियली बिलीव एंड एक्टिवेट आवरसेल्व्स। गॉड इज टेलिंग, जैसे न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह जी उठने के बाद अद्भुत काम हम देखते हैं, प्रेरित में बहुत पढ़ते हैं। The power of manifestations will come upon your life. Lord wants to impart the power to exhibit His power. कुछ लोगों को जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का बहुतायत का एक सामर्थ, एक उसका अभिषेक वो आपको पर आएगा। आपको दोबारा है बड़ा बड़ा काम जरूर होगा। देखो, आज का दुनिया में है द फेथ इन क्राइस्ट, विश्वास का जीवन, मसीह जिंदगी के साथ जीने के जीवन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। The faith in Christ is fading away all over the world. Only कुछ रह गया है तो religious काम ही रह गया। But God wants us to bring the restoration of the power of God in your life. Yes, आपको लाइफ में वो पावर मैनिफेस्टेशंस को आप इसी साल देखना शुरू करेंगे। एक ही है, इस दुनिया में आया, मनुष्य रूप में अपना आप को पुनर्जीवित किया, सिर्फ यीशु मसीह है। उसको सामर्थ बहुतायत में आपको लाइफ में प्रकट हो रहा है। नाउ मैं एक सर्वे करेंगे। वेरी गुड, आप लोग ध्यान से लिख दिएगा आपको क्या सोच है। हाउ आई शुड वैलिडेट द रिसरेक्शन पावर इन माई लाइफ। पढ़िए, बोलिएगा हिंदी में। मैं किस प्रकार से मेरे जीवन में पुनरुत्थान के सामर्थ को मान्य करता हूँ। पहला है कि मैं रोज चर्च जाता हूँ और बाइबल पढ़ता हूँ और मेरा प्रेयर लाइफ बहुत अच्छा है, प्रेयर लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा है कि मैं एक अच्छे जीवन को जीने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा है कि मैंने होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा के हाथों में दे दिया है कि वो परमेश्वर के सामर्थ को मेरे जीवन में दिखाए, मुझे दिखाए। चौथा है कि मुझे परमेश्वर का बुलाहट, उसकी कॉलिंग मुझे पता है, मुझे समझ में आता है कि क्या परमेश्वर ने मेरे जीवन में बुलाहट को रखा है। पांचवा है कि मुझे परमेश्वर का रक्त, सामर्थ, उसकी उपस्थिति, उसका वचन, हर एक चीज अपने मेरे जीवन में मैंने उसको एक्सेस दिया है कि मैं उस चीज को अनुभव कर सकूं। रेसरेक्शन लाइफ का ताकत को मैं कैसे प्रकट कर रहा हूँ। अभी आप लोग कह रहे हैं कि मैं 4 प्रकार का हमारा लाइफ में होता है। मैं रेगुलर प्रायर लाइफ है, रेगुलर चर्च जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अच्छा जीवन जीने का, पवित्र आत्मा को मैं अनुमति देता हूँ,
मेरा लाइफ में एक अद्भुत, एक सुपरनेचुरल लाइफ मेरा जीवन पर हो जाए। मेरे को एक एक्सेस मिला, कनेक्शंस मिला यीशु मसीह के लघु को, सामर्थ को, उसको नाम को, सामर्थ को, उसको कार्य को, उसको अजूरी को मेरा लाइफ को दोबारा प्रकट करने का है। ये 4 लिखा है। आपको लाइफ में क्या कैसे है वो आप अपना आपको आप एवेल्युएशन कर रहे हैं। अराउंड 50% पीपल ने उसको जवाब दिया, 48% अभी तक आपने जवाब दिया है। देखो, यीशु मसीह जीवित हो गया, जी रहे हैं, वो मेरा अंदर है, मैं अपना जीवन में इसके द्वारा प्रकट कर रहा हूं। वही तो आप उसको जवाब आप दे रहे हैं। ओके, वेरी गुड। सो 53% of the people participated. So मेजॉरिटी 68% का लोग कह रहे हैं मैं पवित्र आत्मा को मैं अनुमति देकर रखा हूं ताकि वो सुपरनेचुरल लाइफ मेरे जीवन प्रकट होने का। दैट मीन्स मेरा इच्छा नहीं, लॉर्ड आपको इच्छा, क्योंकि यू आर द बॉस। आप क्या चलाना चाहते हैं उसको मैं अनुमति देकर रखा हूं। उसके बाद सेकेंड लेग 20% लोग का कहना है मेरे को एक एक्सेस मिला, रास्ता मिला, कनेक्शंस मिला है यीशु मसीह के नाम का, लघु का और उसको अजूरी के सामर्थ को, वचन को मैं प्रकट करने को, बोलने का अपना लाइफ में। वो भी है एक लास्ट एक है, लोग कम जवाब दिया गया 8%। आई एम ट्राइंग टू डू अ गुड लाइफ। देखो, आप अपना सामर्थ में ट्राई करेगा तो कभी नहीं होगा। आप और मैं, हम उसको जीवन का गवाही है। हमने भी कुछ चीज को पिछले 10-20 साल से हम सोच रहे, हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा। आपका सामर्थ से हमारा अच्छा काम को दोबारा गए, हमारा डिसीजंस कर दिया हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। वी नीड टू सरेंडर, लॉर्ड मेरे से नहीं हो रहा है, I need a supernatural touch in my life. आप मेरे को सामर्थ को एक्सेस करने का, जैसे हम बोलते हैं ना, हाई पावर वोल्टेज के साथ हम जाकर उसको करने का। If I want to have a high electricity, I need to plug it into that thing, supernatural access of the Holy Spirit. हम क्या कार्य करते हैं उसको दोबारा गए, हमारा कार्य को दोबारा गए, हम उसको खुशी नहीं दिला सकते, बट हमारा कार्य भी प्रकट करते हैं। 4% लोग का दैट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड। आप खुद विटनेस है, आपको साथ में रहने वाला है, वो विटनेस है। नाउ दैट्स व्हाट दैट एफेसियंस 3 का 20 करता है। उस पावर को हम लोग एक्टिवेट करने का, कार्य करने का हम लोग अनुमति देना। पढ़िएगा द पावर ऑफ गॉड, एफेसियंस 3 का 20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमीन। आमीन। कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का ओर से ये शब्द है, द पावर ऑफ गॉड, द वर्ड एंड इट्स पावर। कितना आपका अंदर कार्य कर रहे हैं उसको सामर्थ का अनुसार होगा, हमारा सोच का अनुसार नहीं। हाउ मच द पावर ऑफ गॉड, द रेसरेक्शन पावर को आपने एक्टिवेट किया, अनुमति दिया। इट गोज बाय फेथ, बाय ऑनरिंग हिम, बाय रेस्पेक्टिंग हिम, लिसनिंग टू हिम एंड फॉलोइंग हिम। वो आपको उस पावर को एक्टिवेट करना। जैसे हम लोग गाड़ी का स्पीड को पकड़ना गए तो हम लोग गियर चेंज करते गए, हाउ मच यू आर इम्प्रूविंग इट। बट वो सामर्थ इतना गए, आपको सोचने से समझने से अधिक बाहर है। गॉड्स प्लान इज ऑलवेज वंडरफुल, बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन। समझने से बढ़कर ही करेगा। इसलिए तो आप कभी कभी प्रभु आपको जीवन में करते गए काम चमत्कार लगता है, सच है, चमत्कार है, हमसे नहीं होगा। हम अपना आप को लायक नहीं बना सकते, अच्छा आदमी हम नहीं बना सकते। We obtained this grace, परमेश्वर की ओर से उस अनुग्रह ग्रेस हमको मिला है।
उस अनुग्रह का अनुसार हम चलना शुरू करेंगे, हम उसको एक्टिवेट करेंगे बाय फेथ, बिलीविंग एंड वॉकिंग, टेकिंग स्टेप्स। काफी लोग कहते हैं बिलीव तो मैं कर रहा हूं, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बट आपको काम, आपको लाइफ में एक्टिविटीज के साथ वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है। इसलिए कुछ लोग बहुत साल से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए प्रभु कर रहे हैं, पावर ऑफ द मैंडल, गॉड्स मैंडल इज गोइंग टू फॉल अपॉन यू। कुछ लोगों को जीवन में है वो हीलिंग मिनिस्ट्री स्टार्ट होगा। द पावर ऑफ द हीलिंग मैंडल आपको ऊपर गिरेगा। आप हमेशा उसको पहनना है, परमेश्वर को, कृपा को, उस सामर्थ को, पवित्र आत्मा को, उसको हमेशा पहन कर रहना। अपना पढ़ाई, अपना दिमाग, अपना सामर्थ, अपना शक्ति को लेकर आप नहीं कर सकते हैं। गॉड इज टेलिंग यूज माय ग्रेस। उस सामर्थ आपके अंदर बहुतायत से मैंने दिया है। जब इसको यूज करने लगेंगे, परमेश्वर का काम परमेश्वर का तरीका से आप करने लगेगा, पीपल विल सी अराउंड यू, लोग समझेगा आपके अंदर जीवित करते गए प्रभु यीशु मसीह। लोग ने देखकर पहचान लेते हैं, चेहरा देखकर लोग आजकल पहचान लेते हैं। क्यों? आपको लाइफ में एक सुपीरियर डायमेंशंस होता है। यू नो द वे यू थिंक एंड एक्ट विल बी डिफरेंट एंड गॉड वांट्स अस टू डू दैट थिंकिंग। Many people will join you, many people will come to you. See, the Holy Spirit is working in your life. देखो, the mantle is waiting for the vessels to align. Say for example, ये मैं आपको इस बर्तन को मैं ये गिरा रहा हूँ, सपोज बॉटल में है पानी, बट नीचे मैंने ग्लास रखा है, ग्लास का अलाइनमेंट सही नहीं है तो नीचे गिर जाएगा। सो दिस टू बी ओपन इन करेक्ट वे। सो ये ग्लास अलाइनमेंट नहीं होगा तो आपको गिरेगा नहीं। आप अपना लाइफ को अलाइन करना परमेश्वर का वचन का अनुसार, देन परमेश्वर को सामर्थ का मैंडल आपको ऊपर बहुतायत से गिरेगा। God wants us to give the overflowing life. जैसे दाऊद ने गीत गाया है, My cup runs over. God wants us to, experience the overflowing river life inside of you. कुछ लोगों को प्रभु कह रहे हैं overflowing life, एक in a very special way आपको जीवन में, सेवा में, manifestations में शुरू होगा। आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब ऑथेंटिक होगा, नकली नहीं होगा, सच होगा। लोगों को जीवन चेंजेस दिखने शुरू करेगा। हम धर्म का काम नहीं करते, आप परमेश्वर जीवित उठने वाला परमेश्वर का कार्य करते हैं। यू आर हिज विटनेसेस फॉर द रेसरेक्शंस। कुछ लोगों को प्रभु करेगा, आप ही गवाही है, यीशु मसीह जीवित है, उसके लिए आप है, ऑथेंटिक लाइफ होगा, ऑथेंटिक सेवा होगा। क्यों? मसीह है, चंगा करते हैं, रेस्टोर करते हैं, वापस लाइफ को लेकर आता है, छुटकारा लेकर आता है, वो सच है, रियल है। आज आप उम्मीद के साथ आकर बैठते गए इस बाइबल स्टडीज में, मैं समझता हूं, बिकॉज गॉड हैज रेसरेक्टेड योर लाइफ फ्रॉम द डेड वर्क। मरा होगा काम से प्रभु ने आपको आजाद किया, और भी कुछ लाइफ में सुपरनेचुरल काम करना चाहते हैं। क्यों? मसीह अच्छा चरवाहा है। जैसे यूहन्ना 10:11 में लिखा है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा है, अपना भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है। He laid his life for you, क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। आपने देखा होगा अच्छा चरवाहा को, क्यों? कोई कमजोर है उसको अपना ऊपर लेकर घूमते गए, साथ में उनका एक स्टिक होता है, गाइड करते गए, कमजोर को साथ में उठाकर लेकर जाता है। गॉड विल प्रोटेक्ट यू। देखो, आप सुरक्षित है, आप उसको भरोसा में आप जी रहे हैं। आप गिर गया, कमजोर हो गया तो प्रभु छोड़कर नहीं जाएगा। पीछे हो गया, नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। 100 में एक गुम हो गया, अभी तो
99 को छोड़कर आपको ढूंढ करने वाला है। शीप विल बी प्रोटेक्टेड बाय द शेपर्ड। जैसे भेड़िया आते हैं, आप पिक्चर में देखते हैं, उसको मारेगा। अपना लाइफ को रिस्क को लेकर अपना भेड़ों को बचाने के लिए उसको जानवर को मारने के लिए अपना जीवन देते हैं। He will never allow the wolf to attack. कभी अपना भेड़ को लघु बहाने होते ही देखना नहीं चाहते। अच्छा चरवाहा है, ऐसे चरवाहा है आपको स्वर्गीय में भी है, इस दुनिया में भी दिया आपको, उसको आप पहचानना है। यीशु मसीह जानते हैं, अच्छा चरवाहा जानते हैं, भेड़िया आते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, छोड़कर नहीं भागेगा। यीशु मसीह आपको छोड़कर कभी नहीं भागेगा। लॉर्ड विल नेवर फॉरसेक यू, कीप ट्रस्टिंग हिम। आज कुछ लोगों को प्रभु कह रहे हैं, आपको भरोसा करना थोड़ा हिल गया है परिस्थिति को देखकर। प्रभु बोल रहे हैं, कीप ट्रस्ट में। ठीक है, इसलिए गए चोर को, डाकू को, आपको विश्वास को चोरी करना आप अनुमति नहीं देना, क्योंकि चोर उसके लिए आता है आपको जीवन को चोरी करने का है, मार डालने का, खत्म करने का, डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, और कुछ नहीं है। आप सोच रहे अच्छा अच्छा दिखते है, सही लगता है, सही बोल रहे हैं, अंदर में सही नहीं है। मेरा लाइफ में भी एक दो बार हो गया, हमारे साथ ट्रैवल किया, हमारे अच्छा मित्र की तरफ बात किया, बाद में फोन चोरी करके चला गया। हमारा विश्वास को जीत लिया गया, बाद में उठा देते हैं। वो ऐसे नहीं, झूठा चरवाहा है, आपको भी ऐसे मिलेगा। बट यीशु मसीह का उस अनुग्रह में चलने वाला अच्छा चरवाहा भी है। आजकल आत्मिक यात्रा में है, अच्छा कौन है, झूठा चरवाहा कौन है, लोग को भी कंफ्यूज्ड है। यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरा पेट इधर उधर तितर बितर हो गया, कंफ्यूज आ गया, झूठा नबी लोग, झूठा लोग आ गया है। प्लीज आप पहचान लिएगा। मैं एक स्टोरी का, मैं एक बार किसी ने व्हाट्सएप में दिया है, द हार्ट ऑफ द फादर, पिता का दिल के बारे में बहुत अच्छा लिखा था। उसमें वही था, कभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं माँ का और पिता का दिल क्या होता है। चिल्ड्रन समटाइम्स दे डोंट अंडरस्टैंड। जब उसको समझ आता है, उसको लाइफ खत्म हो जाता है पेरेंट्स का। God says, I love you unconditionally, but you don't understand me correctly. कुछ लोगों को प्रभु कह रहे हैं, जैसे बच्चे बड़े होने के बाद वो बुजुर्ग होते हैं, फिर समझते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने कैसे मेरे को संभाला है। आपको और कितना साल चाहिए मेरा प्रेम को समझने का, सच्चाई को समझने का? कुछ लोगों को प्रभु कहते हैं। प्रभु जीवित है, जी उठा है, आपको फायदा के लिए है, एक बहुतायत को जीवन देने के लिए। क्या आप विश्वास कर पाते हैं? क्या डर है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने में? और एक छोटा सर्वे करते हैं, Why do you afraid to trust the Lord? पढ़िएगा। आप परमेश्वर पर भरोसा करने से क्या आपको रोकता है? पहला है, मेरी भावनाएं और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सपोर्ट नहीं करता, वो मिलता नहीं है, अलग अलग है। दूसरा है कि मैंने किसी की भी जीवन में एक गवाही को नहीं देखा है, मैंने नहीं सुना कि ये फुल्ली वर्क कर रहा है, जो भी वो चाहते हैं, जो भी परमेश्वर चाहते हैं, वो फुल्ली वर्क उनकी लाइफ में हो रहा है। वैसा मैंने किसी के जीवन में भी नहीं सुना है, और मैं वेट कर रहा हूँ किसी का टेस्टिमनी सुनने के लिए। तीसरा है, वहां पे हमेशा मेरे अंदर हमेशा एक डर है, एक भय है, क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए मैं खुद का एक नया रास्ता ढूंढता हूँ, दूसरों के ऊपर विश्वास करके, दूसरों पे जल्दी विश्वास करके। चौथा है, मैंने पहले तो प्रेयर किया था, मैंने प्रार्थना किया था, लेकिन वो कभी काम ही नहीं किया, इसके लिए एक बैरियर बना दिया है। पांचवा है कि जब मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा तो मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है वो डिले हो और उसके लिए मुझे और इंतजार करना पड़े और मैं अपना लाइफ को एंजॉय ना कर पाऊं। What stops you to trusting the good shepherd? अच्छा चरवाहा के ऊपर भरोसा करने में क्या दिक्कत है? कुछ लोगों को कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस, मेरा फीलिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है।
क्या वही है आपके लिए भरोसा करने का है? मैं सुना भी नहीं हूं, मैं भी अनुभव नहीं किया, किसी ने भी एक जीवन में मैंने नहीं देखा ऐसे सचमुच में हो रहा है। लोग बोलते तो गए, मैंने भी नहीं सुना, इसलिए मेरा भरोसा भी नहीं आ रहा है। दूसरा है, मेरे अंदर एक डर है, शायद होगा ना भी होगा, शायद नहीं हो गई तो फिर लास्ट में मैं परेशानी में हो जाएंगे, इसलिए है मैं दूसरा को भी ऊपर भरोसा करके दूसरा मैं भी जाता हूँ। इतना नहीं भरोसा, बट मैं और कुछ तरीका ढूंढता हूँ। फिर कुछ लोग कहते गए मैं पहले प्रार्थना किया वो नहीं बना, इसलिए मेरा उम्मीद भी इतना नहीं है। ठीक है, करते तो गए, प्रणाम करते गए, बट ये नहीं करते गए। कुछ लोगों को ये भी डर गए, ये भी सोचते कि मैं ऐसे भरोसा कर 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 मैं जीते जीते मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये भी है। आपने क्या आपका सोच है लिखिए, क्योंकि इसको किसी का नाम तो नहीं दिखता है, हम तो जनरल रिपोर्ट मिलता है कि कितना % लोग क्या दिया। एक्चुअली मेरा लिंक इधर से मेरे को दिखता नहीं है। कैन एनी टीम कैन टेल व्हिच वन पीपल वोटेड फॉर काई? somebody, हमारे टीम से कोई बता सकते हैं सर्वे का रिजल्ट? यस, आ गया। ओके, ओके, 31% लोग, मेजॉरिटी लोग बोल रहे हैं मैं भरोसा करते करते मैं जिएगा, मेरा लाइफ शायद खत्म हो जाएगा, वो डर है। दूसरा है, मेरा को एक डर है शायद होगा नहीं होगा, क्योंकि काफी लोग मैंने देखा ऐसे बोलते बोलते अपने जीवन को वेस्ट किया। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, 62% ऑफ द पीपल बिलीव दैट। मेरा अंदर एक डर है शायद होगा नहीं होगा। दूसरा है, ऐसे डिले करते रहेंगे तो मेरा लाइफ शायद मैं एंजॉय नहीं कर पाएंगे। 62%, दिस इज रॉन्ग बिलीफ। प्लीज आपको सोच को बदलना ही पड़ेगा। आपने कान से सुना, कान से अनुभव किया, कोई बात नहीं, बट आपका सोच सही नहीं है, मेजॉरिटी पीपल। तीसरा, थर्ड ग्रुप है, वो बोल रहे मेरा फीलिंग एक्सपीरियंस सपोर्ट नहीं कर रहे। फीलिंग एक्सपीरियंस आपको कभी कंपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आत्मिक इंसान आत्मिक बात में सोचेगा, शारीरिक इंसान शारीरिक बातों में सोचते हैं। आत्मिक रहस्य को शारीरिक फीलिंग में कभी आप लेकर नहीं आएंगे। सो यू नीड टू ट्रस्ट गॉड। आप, ये एक प्रोफेसी है, काफी लोग अपना लाइफ में उस सुपरनेचुरल काम अभी तक नहीं कर पाया है, हमारा सोच को कारण है। God is telling you today, you need to change and completely भरोसा 100%, उसमें कोई मिलावट नहीं। छोटा कमीर पूरा आटा को खराब कर सकते, छोटा संदेह, छोटा डर आपको इफेक्ट को, इसलिए तो सुपरनेचुरल बहुत आए जीवन को आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कितना लोग पीड़ित है, इट्स अ गुड न्यूज फॉर द पीड़ित लोगों को। परमेश्वर का वचन पुराना नियम में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, वो पूरा हो गया। Isaiah 61:1. Let's read this verse. प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। आमीन। पीड़ित लोगों को किसी ने नीचे गिराकर सप्रेस कर रहे हैं, आपने देखा होगा। सोच रहे अभी तो मेरे को उठना भी मुश्किल है, इतना जोर से किसी ने मेरे को दबा रखे। बट God is telling you, the same Holy Spirit who raised Jesus from the dead operating inside of, वही पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह को ऊपर कार्य किया गया, इस चमत्कार दिया गया, वही पवित्र आत्मा आपका अंदर दे दिया गया है, आपको जीवित खड़ा किया गया। आप मारा पड़ा नहीं है, but you are going to demonstrate the work of the Lord Jesus Christ. देखो, इस अनुग्रह को पैसा से हम नहीं खरीद सकते,
और कोई हमारा चालाकी से पढ़ाई से हम उसको नहीं कर सकते। यीशु मसीह का प्रेरित के समय में पतरस के पास भी कोई आदमी ने आकर पैसा देकर इस खरीदने के लिए कोशिश किया। God's gift cannot be purchased by money or by any other power. Please remember that. So it's by grace. You need to receive it by faith. God's grace cannot be bought by your good works. अच्छा कार्य के द्वारा नहीं है. So it will be only receiving it by faith. देखो, एक पेंटेकोस्त एक दिन आ गया जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा का एक अनुग्रह और सामर्थ आपका अंदर आएगा, पूरा जीवन का अंदर एक चेंजेस को लेकर आएगा। शायद आप स्टूडेंट के पढ़ाई के ऊपर और आपको काम के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, सेवा के ऊपर, पारिवारिक जीवन के ऊपर गॉड इज टेलिंग कुछ लोगों को जीवन में चेंजेस होने वाला है। हमने सुना है पेंटेकोस्ते के दिन में क्या हो गया, उसी समय में क्या क्या चमत्कार हो गया। आने वाला समय में आप अपना लाइफ में अनुभव करेंगे। कोई रुकावट तो नहीं है। प्रभु उस बात को याद दिला रहे हैं। वी नीड टू रिपेंट आवर सिंस इन केस हमने अनुमति दिया। जैसे अभी काफी लोग ने क्या है, मैं परमेश्वर को से चला, आपको डर है, आपको सोच है, आपको फीलिंग है, वही है, उससे आपने मन फिराना पड़ेगा। दूसरा को देकर आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। आप परमेश्वर को एक इन्फ्लुएंस और किसी रीति से आप नहीं कर सकते हैं। गॉड सेज इफ यू रिपेंट you will receive the gift of the Holy Spirit. आज काफी लोग परमेश्वर को, उस पवित्र आत्मा का सामर्थ को, उसको आप अनुभव करेंगे। आपको लाइफ में बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने इसलिए अपना आप को जीवित किया। Jesus has the only one has the power to lay down and resurrect his life. खुद उन्होंने अपना आप को पुनर्जीवित कर दिया। So resurrected life को, ताकत को, पावर को आप अपना लाइफ में आप देखेंगे। आपको विश्वास स्ट्रांग है। डोंट वरी, यू आर ऑन द रॉक। आप चट्टान के ऊपर खड़ा है। कोई आपको तूफान, कोई आपको पानी और कोई बारिश आपको गिरा नहीं सकता। आप किस बात को डर गए? प्रभु बोल रहे, यू आर स्ट्रांग, यू आर ट्रस्टिंग मी, डोंट वरी। लोग आपको विरोध में कितना भी बुराई बोलने दो। जब यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10 में, जब उसको बोलना यीशु मसीह ने अपना बारे में बात किया गया ना, कुछ लोग ने बोला ये तो इसको दिमाग खराब है, इसको शैतान पकड़ लिया गया, काफी प्रकार का डिमांड पोसेस्ड बोला, क्रेजी मैन बोला। कुछ लोगों को उसको विरोध करना लग गया है। आपको भी जीवन में है, जैसे यीशु मसीह को कहा है, आपको जीवन में भी कुछ लोग आपको विरोध करेगा, आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेगा, आपको अच्छा काम को, लाइफ को रिजेक्ट करेगा, आपको जीवन को देखकर कुछ लोग मजाक उठाएगा। यीशु मसीह कभी किया, आपको भी करेगा। सो डोंट वेट फॉर देयर अप्रूवल। ये भी एक सीक्रेट है, आज को प्रभु बता रहे हैं। डोंट वरी अबाउट पीपल्स अप्रूवल। जीसस इज द रियल। His resurrection power will become a reality in your life. आपको वास्तविकता के जीवन में आप अनुभव करने जाएंगे। आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है, कार्य कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं। दूसरा लोगों को शाबाश का आपको जरूरत नहीं। Don't look for others to validate you, speak good about you. God says, I'm validating. You need to, bring it outside. बहुतायत को, जीवन को, दुनिया को दिखाएंगे। So may this power of this resurrections, आपको पर कार्य करे। Let's all pray together. Let's pray. This power may become a reality in your life. मैं एक विश्वास का एक प्रार्थना मैं करूंगा, एक भविष्यवाणी की प्रार्थना, वो आपको जीवन पर ये पूरी होगा। May the Lord help us. प्रभु, आज का समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस बाइबल स्टडी ग्रुप में आया होगा सबके लिए यीशु मसीह के नाम से आप जीवित हो गया, उस परमेश्वर के नाम से हम कहते हैं लॉर्ड, किस प्रकार का बंधन है लोगों को अभी भी पीछे कर रहे हैं, और
गलत चरबगाई लोगों को बंधन में है, लॉर्ड बीमारी के बंधन में है, हम यीशु मसीह के उस जीवित ताकत और पावर का अनुसार लॉर्ड लेट देयर बी अ चेंजेस, लेट देयर बी अ डिलीवरेंस ओ गॉड, बीमारी से छुटकारा हो जाए, किसी भी ऑर्गन्स में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम लोग तकलीफ में एक सुपरनेचुरल रेसरेक्शन के पावर को अनुभव कर पाएंगे। लॉर्ड किस प्रकार का एक इविल डिमोनिक ऑपरेशन है उसको हमको दिमाग को सोच को प्रभु हम ना पहचानने में अंडरस्टैंड करना में उन्होंने रुक रखा। लॉर्ड वी लूज दोस थिंग्स द बॉन्डेजेस, पीपल में अंडरस्टैंड नो यू वेरी पर्सनली, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु उस पढ़ने के समय प्रभु एक बार का एक्सपीरियंस से नहीं, लॉर्ड इनर हार्ट में रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। लॉर्ड आई प्रे लॉर्ड कितना लोग सेवा में है यीशु मसीह के नाम से गए, उनको अच्छा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे। काफी बार लोग दिल में एक सोचते हैं बट बोल नहीं पाते हैं। लॉर्ड आई पावर प्रे देयर वुड बी अ साइंस एंड वंडर्स ओ गॉड, अपना लाइफ में और सेवा में there must be a supernatural, oh God, release the people for the as a miracle workers, अद्भुत काम करने वाला का लोगों को हम रिलीज करते हैं। लॉर्ड हम मिलकर लोग आकर जोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, there would be a miracle Lord, there would be a supernatural power Lord upon their life। और लोग कितना लोग आज सुना गए एक अपना आप को एक नया एक पहचान का दोबारा एज एन एम्बेसडर, लॉर्ड अपना माइंडसेट को चेंज कर पाएंगे। लॉर्ड विश्वास को कदम उठा पाएंगे। लॉर्ड आपने कहा है लोग विश्वास से पूर्ण रीति से कर कर कदम नहीं उठा पा रहे हैं। लॉर्ड वही लोग इस कारण से पीछे गया हुआ। लॉर्ड वी प्रे दे मे टेक द स्टेप ऑफ फेथ ओ गॉड, यीशु मसीह के साथ अपना रिलेशनशिप एक बहुतायत से इंप्रूव हो जाए। लॉर्ड वी प्रे एंड वी डेडिकेट वंस अगेन आवर लाइफ। Let the power of your resurrections and the abundant life may work in our lives, O God. In Jesus' name. Amen. Amen.